जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बीन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की सिंचाई के साधन से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक से उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, सोन नहर प्रणाली पर बारून में कितने मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। सोन नहर प्रणाली पर बारून में कितने मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तो कितने मेगावाट का है, तो 2.6 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वान सागर जल विवाद बिहार एवं किस राज्य के बीच है। तो ये किस राज्य के बीच है, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वान सागर जल समझौता उत्तर प्रदेश बिहार एवं अन्य किस राज्य के बीच हुआ है। तो किस राज्य के बीच हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बीच हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच वान सागर जल समझौता हुआ है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया है। कब मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। तो कब किया गया था ये, तो 1973 में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वान सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। वान सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो किस जिले में हुआ है, तो शहडोल में हुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वान सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। वान सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो किस नदी पे हुआ है, तो सोन नदी पे हुआ है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, वान सागर जलाशय का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1978 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाण सागर जलाशय का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। तो इसका कार्य कब पूरा हुआ था, 2006 में हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस अनुपात में सोन नदी के जल का बंटवारा मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच हुआ है। तो किस अनुपात में हुआ है, तो 2:1:1, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। 2:1:1। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वान सागर जलाशय परियोजना के तहत कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वान सागर जलाशय परियोजना से उत्पादित बिजली का उपयोग किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1980 में किस नदी आयोग का गठन हुआ था। 1980 में किस नदी आयोग का गठन हुआ था, सोन नदी आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सोन नदी आयोग को कब भंग कर दिया गया। सोन नदी आयोग को कब भंग कर दिया गया, तो 1987 में किया गया। कब किया गया, 1987 में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ढाका नहर का प्रवाह किस जिले में है। ढाका नहर का प्रवाह किस जिले में है, तो पूर्वी चंपारण में है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तेयर नहर का प्रवाह किस जिले में होता है। तेयर नहर का प्रवाह किस जिले में होता है, तो किस जिले में होता है, तो पूर्वी चंपारण में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कमला नहर का प्रवाह किस जिले में होता है। तो किस जिले में होता है कमला नहर का प्रवाह,
तो मधुबनी और दरभंगा जिले में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग का सकरी नहर का प्रवाह किस जिले में होता है? सकरी नहर का प्रवाह किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? गया में होता है, मुंगेर में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यमुना नहर का प्रवाह किस जिले में होता है? यमुना नहर का प्रवाह किस जिले में होता है? तो जहानाबाद में होता है। किस जिले में होता है? जहानाबाद में होता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नलकूप से सिंचाई का प्रारंभ बिहार के मैदानी भाग में कब हुआ था? नलकूप से सिंचाई का प्रारंभ बिहार के मैदानी भाग में कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो अरवल जिले में होती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, नलकूप द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले में की जाती है? नलकूप द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस राज्य सरकार द्वारा शताब्दी निजी नलकूप योजना प्रारंभ किया गया था? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत छिछले नलकूप की गहराई का मानक क्या था? तो क्या था इसका? तो 60 मीटर था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत छिछले नलकूप के लिए अधिकतम कितनी राशि सब्सिडी स्वरूप मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी? तो 15,000। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत गहरे नलकूप के लिए अधिकतम कितनी राशि सब्सिडी स्वरूप मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी? तो 35,000, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निजी नलकूप को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया? निजी नलकूप को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो लोहिया सिंचाई योजना को, मिलियन सैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम को, और बिहार भूजल सिंचाई योजना को, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आहर एवं पइन जैसे सिंचाई स्रोत का सर्वाधिक प्रयोग किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? तो पटना में होता है, मुंगेर में होता है, दरभंगा में होता है। इन तीनों जिलों में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक प्रयोग लगभग 80% किस फसल के लिए किया जाता है? तो किस फसल के लिए किया जाता है? तो धान के लिए किया जाता है, गेहूं के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, दुर्गावती जलाशय योजना द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? दुर्गावती जलाशय योजना द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? तो किस जिले में होती है? तो कैमूर में होती है। और किस जिले में होती है? रोहतास में होती है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, दुर्गावती नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है ये नदी? तो दुर्गावती नदी जो है वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, दुर्गावती नदी निम्न में से किस नदी में मिलती है? दुर्गावती नदी निम्न में से किस नदी में मिलती है? तो किस नदी में मिलती है? तो कर्मनाशा में मिलती है ये दुर्गावती नदी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, किऊल जलाशय परियोजना से किस जिले में सिंचाई होती है?
तो किस जिले में होती है? तो मुंगेर में होती है, लखीसराय में होती है, इन दोनों जिलों में होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का बूढ़ी गंडक नून वाया नदी में अंश संबंध है। तो बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा नदी में अंश संबंध है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बूढ़ी गंडक नून का गंगा नदी में अंश संबंध से किस जिले का लाभ होगा? तो किस जिले का लाभ होगा? तो समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, इन तीनों जिलों का लाभ होगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का सकरी जाटा नदी के अंश संबंध से किस जिले को लाभ होगा? तो किस जिले को लाभ होगा? तो नवादा को होगा, नालंदा को होगा, शेखपुरा को होगा, इन तीनों जिलों को होगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कोसी मेची नदी अंश संबंध से किस जिले को लाभ होगा या मिलेगा? तो अररिया को होगा, सहरसा को होगा, सुपौल को होगा, इन तीनों को होगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का बिहार राज्य जल नीति की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य जल नीति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर बिहार की योजनाओं के लिए कितना प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कितना प्रतिशत की जाती है? तो 90% की जाती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शेष बिहार की योजनाओं के लिए कितना प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कितना प्रतिशत की जाती है? 75%। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किस नहर योजना को शामिल किया गया है? तो पश्चिमी कोसी नहर योजना को किया गया है, कोसी बराज योजना को किया गया है, दुर्गावती जलाशय योजना को किया गया, इन तीनों को किया गया है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार में कृषि विकास के लिए कृषि रोड क्रांति प्रारंभ की मैप के अंतर्गत की गई है। तो किस मैप के अंतर्गत की गई है? तो इंद्रधनुषी मैप के अंतर्गत की गई है। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बिहार में विद्युत की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? बिहार में विद्युत की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? तो घरेलू उपयोग, व्यावसायिक उपयोग और कृषि सिंचाई, इन तीनों में होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का वर्तमान समय में कुल ऊर्जा उपभोग का मात्र कितना प्रतिशत ही कृषि सिंचाई के लिए हो पाता है? तो कितना प्रतिशत हो पाता है? तो 5.83%। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का वर्तमान में देश के किस राज्य में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग कृषि सिंचाई में होता है? वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक विद्युत का उपयोग कृषि सिंचाई के लिए होता है? तो किस राज्य में होता है? वर्तमान में किस राज्य में होता है ये? तो हरियाणा में होता है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना यूनिट है? बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना यूनिट है? तो 596 यूनिट है। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना यूनिट है? भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना यूनिट है? तो 1181 यूनिट है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का वरनाल जलाशय परियोजना किस नदी पर स्थित है? वरनाल जलाशय परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो किस नदी पे है? तो बरनाल नदी पे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो जहानाबाद में है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चंदन जलाशय किस जिले में स्थित है? चंदन जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, चंदन जलाशय की स्थापना कब हुई थी? चंदन जलाशय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बहुआ जलाशय किस जिले में स्थित है? बहुआ जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो भागलपुर में। कहाँ है ये? भागलपुर में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहुआ जलाशय की स्थापना कब हुई थी? बहुआ जलाशय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1965 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बागमती सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बागमती सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सीतामढ़ी में है। ये कहाँ है? सीतामढ़ी में। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, सम्मत बिगहा मोर हर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? सम्मत बिगहा मोर हर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो जहानाबाद में है ये। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, कचनामा बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? कचनामा बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये भी जहानाबाद में है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नवागढ़ सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो ये भी जो है नवागढ़ सिंचाई योजना वो ये भी जहानाबाद में ही स्थित है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, सेसवा बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? सेसवा बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जहानाबाद में स्थित है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, इसरवे चेक डैम कहाँ स्थित है? इसरवे चेक डैम कहाँ स्थित है? तो ये गया में है। कहाँ? ये गया जिला में है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भैटौड़ा डैम किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो गया जिले में है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कदहर बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? कदहर बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो गया जिले में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बछ राजा बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? बछ राजा बियर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है ये? तो मधुबनी में है। कहाँ है? मधुबनी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित मांग कितना मेगावाट है? बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की अनुमानित मांग कितना मेगावाट है? तो कितना मेगावाट है? तो 3490 मेगावाट है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बिहार में विद्युत की कुल अनुमानित मांग कितने मेगावाट है? बिहार में विद्युत की कुल अनुमानित मांग कितने मेगावाट है? तो कितने मेगावाट है? तो 10,760 मेगावाट है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में विद्युत की अनुमानित उपलब्धता कितने मेगावाट है? बिहार में विद्युत की अनुमानित उपलब्धता कितने मेगावाट है? तो कितने मेगावाट है? तो 9314 मेगावाट है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डेडिकेटेड कृषि फीडर कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार 2021-22 तक कितने किलोमीटर लाइन में नए फीडर निर्माण कराने का निश्चय किया है? तो कितना किया है? तो 55,925, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, डेडिकेटेड कृषि फीडर के क्रियान्वयन के लिए किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो किस जिले को किया गया है? तो पटना जिले को, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो 11वीं, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है इसकी स्थापना? तो पटना में हुई है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ है या कहाँ स्थित है? बिहार में मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो दरभंगा जिला में है ये। कहाँ है? दरभंगा जिला में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।